गुलामों के एक ताज की कैद में था मैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, और अब यहां हूं। आला आला, खुश आमदीद। हमने अभी अभी एक बहुत ही अहम मुआहिदा किया है। जानता हूं मेरा भाई दुंदार हानवी बाजार का सौदा करने आया है यहां, लेकिन काई से ये बाजार लेने के बाद किसी को बाजार से फायदा हासिल नहीं होगा अमीर सादत। इसी वजह से इस मुआहिदे की मेरी नजर में जर्रा बराबर भी अहमियत नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं अर्तुल साहब? दुंदार साहब काई कबीले की मोहर लगा चुके हैं मुआहिदे पर, वो भी गवाहान की मौजूदगी में। सरदार बहादुर कीमत भी अदा कर चुके हैं इसकी। जब तक काई की मोहर के साथ ये मुआहिदा मेरे पास मौजूद है, आपके अल्फाज की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं अर्तुल साहब। अर्तुल, ये आप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अर्तुल, इतनी भी क्या जल्दी है बहादुर साहब? लगता तो ऐसा है कि आप अपने बेटे को लेकर मेरी लाश के टुकड़े करने की ख्वाहिश के साथ यहां आए थे। बहादुर साहब, अपनी तलवार न्याम में रहने दीजिए। इस सरजमीन का सरदार आला मैं, हानवी बाजार सिर्फ मेरी मिल्कियत है, नहीं बेचना मुझे, या तुम्हारे खून से अपनी तलवार रंग दूंगा मैं, या फिर इताअत करो मेरी। चावदार कबीले का सरदार बहादुर किसी की इताअत नहीं करता अर्तुल साहब। फिर तो मेरी न मानने वाले तुम्हारे भतीजे ओराल के साथ तुम्हारी जगह बनती है बहादुर साहब। मुआहिदा फाड़ने की इजाजत इसे कैसे दे सकते हैं अमीर हजरत? असल में तो सरदार आला के खिलाफ आपने तलवार उठाई हुई है। अर्तुल साहब इस सरजमीन के सरदार आला हैं। संजार साहब, सिपाहियों को लेकर यहां से फौरन चले जाएं। मैं ये मसला अर्तुल साहब के साथ अमन और सुकून से निपटाना चाहता हूं। मुनासिब होगा ये इंशाअल्लाह। तुर्गुत, सिपाहियों,